हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे सीयूडी चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग कुछ जीवों के गुणसूत्रों की संख्या के बारे में जानेंगे कि कौन से गुण जीव जिसका गुणसूत्र कितना होता है। हम आज उसके बारे में सीखेंगे बाबू। जैसे एक मनुष्य की बात कर लेते हैं, मनुष्य का गुणसूत्र क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। एक मनुष्य का गुणसूत्र क्या होता है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन अगर जोड़ा में बात किया जाए तो जोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। तो जोड़ा में 23 गुणसूत्र होता है और संख्या में पूछा जाएगा तो 46 गुणसूत्र होता है। इनमें से 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ना, 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वह दोनों में सेम होता है, नर में और मादा में। 22 जोड़ा गुणसूत्र दोनों में सेम होता है, जिसको हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। ऑटोसोम ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि 22वां जोड़ा गुणसूत्र क्या कहलाता है? तो ऑटोसोम कहलाता है। जबकि 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र नर में होता है एक्स और वाई, जबकि मादा में होता है एक्स। तो नर में एक्स वाई और मादा में एक्स। किस लिंग में अर्थात नर या मादा में, मनुष्यों की हम बात करें बाबू, किस में एक ही जैसा गुणसूत्र पाया जाता है? तो याद रखेंगे मादा में एक ही जैसा 23वां जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है एक्स, जबकि नर में होता है एगो एक्स और एगो क्या होता है? वाई। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, एक्स रिप्रेजेंट करता है लड़की को, किसको रिप्रेजेंट करता है? लड़की को। और वाई गुणसूत्र रिप्रेजेंट करता है लड़का को, किसको रिप्रेजेंट करता है? लड़का को। आगे हम बता लें कि अगर एक्स और वाई हुआ तो संयोग से अगर एक्स और वाई हुआ तो वो लड़का का निर्माण हो जाएगा, लड़का उत्पन्न होगा। अगर एक्स और एक्स होता है तो किसका निर्माण हो जाएगा? लड़की का निर्माण हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बाबू याद रखिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं। और मनुष्य में हमने कितना कहा कि 46 संख्या में, और जोड़ा में कितना बात करेगा? 23। तो जोड़ा में जो होता है उसको हम लोग n से लिखते हैं, जोड़ा में हम लोग n से लिखते हैं और संख्या को हम लोग 2n से लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, संख्या को हम लोग 2n से लिखते हैं, जोड़ा को हम लोग n से लिखते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, जोड़ा को n से और संख्या को 2n से लिखते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं तो कहा गया है मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो संख्या में हो जाएगा 46, जोड़ा में बात करेंगे तो 23 गुणसूत्र हो जाएगा। और कुछ खाली स्थान दिया, उस खाली स्थान को भी हम लोग भरेंगे बाबू, रिक्त स्थान को। कहता है घरेलू मक्खी मतलब कि जो घरों में मक्खी पाई जाती है वो घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होता है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 12 होता है। जबकि अगर जोड़ा में पूछ दिया जाए तो जोड़ा में याद करिए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला सवाल है कि बताइए चूहा में, किसमें? चूहा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? किसमें? चूहा में। तो देखिए जोड़ा में दिया है कितना? 21। तो बताइए संख्या में कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। जोड़ा में 21 दिया है तो संख्या में कितना हो जाएगा? 42। अर्थात तो चूहा में गुणसूत्र की संख्या होती है 42, लेकिन जोड़ा में कितना होता है? 21 होता है। अगला क्वेश्चन, कुत्ता की बात कर लेते हैं। डॉग, कुत्ता में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? संख्या पूछेगा तो 78, संख्या पूछेगा तो कितना? 78। लेकिन अगर जोड़ा की बात किया जाए तो जोड़ा में कितना हो जाएगा? तो जोड़ा में हो जाएगा 39। जोड़ा में कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अगला बिल्ली की बात कर लेते हैं कि बिल्ली में कितने गुणसूत्र होते हैं? किसमें? बिल्ली में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बिल्ली में देखिए जोड़ा में कितना दिया है? 19। ये किस में दिया है? जोड़ा में। तो जोड़ा में 19 गुणसूत्र है। तो संख्या में बताइए कितना हो जाएगा? तो संख्या में हो जाएगा उसका दूना उना दूनी 38 गुणसूत्र हो जाएगा। अगला फल मक्खी अर्थात फलों में जो मक्खी पाई जाती है, फलों पर जो मक्खी लग जाती है उसको फल मक्खी में गुणसूत्र संख्या में कितना दिया है? 8। तो बताइए जोड़ा में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जोड़ा में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। संख्या में अगर 8 है तो जोड़ा में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला में कहा गया ओफी ओग्लोसम। ये जीव पता नहीं कैसा होता, हमने देखा नहीं या फिर क्या है पता नहीं हुआ हमको। तो ओफी ओग्लोसम जो है ना, उसमें देखिए 630 जोड़ा में है। आप सोच सकते हैं कि जोड़ा में 630 है, तो बताइए संख्या में कितना हो जाएगा? 1260 गुणसूत्र हो जाएगा। गजब, बहुत गजब है। जोड़ा में जब 630 है तो संख्या में देखिए क्या हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। अगला
सेब में सेब में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए संख्या में दिया है 34, संख्या में क्या दिया है 34, तो बताइए जोड़ा में कितना हो जाएगा? 17, जोड़ा में 17 जोड़ा में 17 जोड़ा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि सेब में, हम लोग सेब खाते हैं ना, तो सेब में याद रखिएगा कि सेब में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 34 गुणसूत्र होते हैं, जोड़ा में 17 गुणसूत्र होता है। अगला सवाल आपके सामने है धान। बताइए धान में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? किसमें? धान में। तो देखिए जोड़ा में दिया है 12, जोड़ा में क्या दिया है? 12, तो संख्या में बताइए क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। संख्या में कितना? 24, तो धान में 24 गुणसूत्र पाया जाता है। अगला है मक्का। मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए संख्या में दिया है 20, मक्का में संख्या में क्या दिया है? 20 दिया है। तो अब बताइए जोड़ा में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जोड़ा में 10 हो जाएगा। जोड़ा में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जोड़ा में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जोड़ा में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगला बात कहता है कि बताइए आलू में, किसमें? आलू में कितने गुणसूत्र पाए गए हैं? आलू में। तो देखिए संख्या में जोड़ा में कितना दिया है? 24, जोड़ा में कितना दिया है? 24 दिया है। तो संख्या में कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। संख्या में कितना हो जाएगा? 48। तो आलू जो है ना वह जोड़ा में कितना दिया है? आलू में जोड़ा में दिया है 24, तो संख्या में कितना हो जाएगा? 48। संख्या में कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अगला कहता है तितली में, तितली में कितने गुणसूत्र हैं? तो संख्या में देखो 380 है, संख्या में 380 गुणसूत्र पाया गया है। गुणसूत्र को ना क्रोमोसोम भी कहते हैं, याद रखिएगा। गुणसूत्र को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो तितली में कितने गुणसूत्र हैं? तो 380 गुणसूत्र है संख्या में। तो जोड़ा में बात करेगा तो हम लोग क्या मार लेंगे? 190 मार लेंगे, 190। अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है ना कि प्याज में गुणसूत्र की संख्या 32 होती है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 32। देखिए जोड़ा में दिया है ना 16, तो बताइए प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 32, तो जोड़ा में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये था गुणसूत्र। कुछ जीवों में, कुछ फलों में, कुछ मक्खियों में, कुछ तितलियों में, कुछ आलुओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है और जोड़ा में कितना होता है, आप इसको पढ़ जाइएगा। बहुत बेहतर है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुणसूत्र की संख्या किस में कितना होने वाला है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।